नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। गजा में इजरायली कार्रवाई में हमास चीफ ढेर। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की खबर आ रही है। इजरायली सेना की कार्रवाई में उनकी जान चली गई। इसकी पुष्टि इजरायल और हमास दोनों की तरफ से कर दी गई। हमास ने इसका बदला लेने की बात कही है। इजरायल की सेना की कार्रवाई से हमास की कैद में बंदी लोगों की जान भी संकट में फंसती दिख रही है। सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन एक नजर उन खबरों पर भी जिन पर आगे होगी बात। हिंदुस्तान का कनाडा पर बड़ा आरोप। ट्रूडो के बयानों ने बिगाड़े दोनों देशों के आपसी संबंध। उत्तर कोरिया ने अपने सैनिकों को दिए हमले के आदेश। पड़ोसी सिर्फ दुश्मन जरूरत पड़े तो गोलियां चलाएं। और चलते चलते बात अंटार्कटिका में दिखे दरवाजे की। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में बड़ा मोड़ आ गया है। इजरायल में एक साल पहले 7 अक्टूबर को बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया था। यह हमला हमास की तरफ से हुआ था और इस हमले का मास्टरमाइंड था हमास नेता याह्या सिनवार। और अब खबर आ रही है कि इजरायल ने सिनवार को ढेर कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बाद ये इजरायल की तरफ से की गई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास चीफ याह्या सिनवार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसके किए की सजा दे दी है। याह्या सिनवार का खात्मा कर दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इजरायल ने उस व्यक्ति से अपना हिसाब चुकता कर लिया है जिसने होलोकॉस्ट के बाद हमारे लोगों के इतिहास में सबसे भीषण हमले को अंजाम दिया। हमास नेता याह्या सिनवार का खात्मा गजा में बंधक बनाए गए लोगों को वापस लेने के लिए युद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है। जो कोई भी हथियार सौंप देगा और बंधकों की वापसी में सहायता करेगा, उसे गजा से सुरक्षित रूप से जाने दिया जाएगा। हमारा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बताया गया है कि सिनवार के साथ हुई मुठभेड़ कोई योजनाबद्ध ऑपरेशन नहीं था, बल्कि इजरायली सेना के गश्त अभियान में अचानक ही सिनवार के साथ मुठभेड़ हो गई। सिनवार के साथ 3 लोग थे, जबकि इससे पहले जो खबरें मिल रही थी उसमें सिनवार अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ बंधकों को ढाल के रूप में रखता था। लेकिन इस बार जो मुठभेड़ हुई उसमें सिनवार के साथ कोई बंधक नहीं था। खुद को बचाने के लिए सिनवार ने एक मकान की तरफ दौड़ लगाई। आईडीएफ ने पहले उस मकान में ड्रोन भेजा और जब ये तय हो गया कि मकान में सिनवार है तो फिर उस मकान को ढहा दिया गया। दूसरी तरफ इजरायल की कार्रवाई को लेकर हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि वो इजरायल के खिलाफ अपने युद्ध में एक नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है, जबकि ईरान ने कहा है कि हमास नेता याह्या सिनवार की जान बेकार नहीं जाएगी, प्रतिरोध की भावना मजबूत होगी। साफ है, अगर सिनवार की जान लेने के बाद इजरायल गजा में युद्ध जीतने का दावा कर रहा है तो ये उसकी बड़ी भूल साबित होने वाली है। दरअसल इजरायल के लिए सबसे ज्यादा चिंता हिजबुल्लाह को लेकर है, जो अपने ड्रोन हमलों से इजरायल की सुरक्षा को भेद चुका है। दूसरी तरफ लेबनान में जमीनी हमला करके इजरायल चारों तरफ से घिर गया है। अब इजरायल की हालत लेबनान में आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई है। हिजबुल्लाह के तीव्र प्रतिरोध के चलते ना तो इजरायल आगे बढ़ पा रहा है और ना ही पीछे हट पा रहा है। पीछे हटने का मतलब इजरायल की हार मानी जाएगी, जिसके लिए नेतन्याहू तैयार नहीं है और शायद इसलिए वो युद्ध विराम की बात भी करने लगे हैं। लेकिन जिस तरह से इजरायल मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा बढ़ा चुका है, उसके बाद अब इजरायल के लिए ही संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब बात हिंदुस्तान और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों की। निज्जर हत्या मामले को लेकर हिंदुस्तान और कनाडा के बीच का विवाद और गहरा गया है। कनाडा सरकार ने हिंदुस्तान पर आरोप लगाया था कि उसने लॉरेंस गैंग का इस्तेमाल कर कई लोगों की जान लेने की कोशिश की है। इस पर हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा कि हमने कई बार लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की, पर कनाडा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हमने गुरजीत सिंह, गुरजिंदर सिंह, अर्शदीप सिंह गिल, लखबीर सिंह और गुरप्रीत सिंह को हिंदुस्तान भेजने की मांग को लेकर कई बार कनाडा से रिक्वेस्ट की, पर उनकी तरफ से एक बार भी जवाब नहीं आया। हिंदुस्तान ने यह आरोप लगाया है कि कनाडा ने अभिव्यक्ति की आजादी और कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया है। हमने कनाडा को इन आतंकियों द्वारा किए गए अपराधों के पर्याप्त सबूत दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय सूत्रों ने ऐसे कई मामलों का हवाला दिया है जहां कनाडा ने प्रत्यर्पण के अनुरोधों को नजरअंदाज किया है। 2003 में धोखाधड़ी के आरोपी गुरचरण सिंह, 2016 से वांछित ओमकार मल अग्रवाल और 2022 में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी जसविंदर पाल सिंह वालिया जैसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदुस्तान और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला भी सामने आया है।
पन्नू का दावा है कि निज्जर मामले में उसने ही कनाडा सरकार को सबूत दिए थे, जिस पर कनाडा ने हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है। फिलहाल भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों का सबसे ज्यादा असर वीजा सर्विस में दिखाई देने लगा है। लोगों को वीजा हासिल करने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसका असर कनाडा में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों पर भी दिखाई देगा। कनाडा में 4 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी पढ़ाई करते हैं और इसकी संख्या अब तेजी से कम हो सकती है, जिसका असर कनाडा में दिखाई देगा। अब बात कोरियाई देशों के बीच गहराते तनाव की। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी सेना के जवानों से साफ कह दिया है कि जरूरत पड़े तो दुश्मन पर सीधी गोली चलाएं। इस मामले में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। दक्षिण कोरिया के खिलाफ आक्रामक तरीके से बल प्रयोग को देशवासियों के खिलाफ नहीं बल्कि शत्रु देश के खिलाफ सही जवाबी कार्रवाई माना जाएगा। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने किम के हवाले से कहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को खुली छूट दी गई है। सेना मुख्यालय में किम का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इस सप्ताह उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को एक दुश्मन देश के रूप में बताया है। इसके लिए अपने संविधान में संशोधन तक कर चुके हैं। दक्षिण कोरिया से जुड़े सड़क मार्ग तथा रेल संपर्क सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कभी भी बड़ी जंग हो सकती है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास अपनी तोपखाना इकाइयों को गोलीबारी के लिए तैयार रहने का भी आदेश दे दिया है। उससे अंदाजा लगता है कि सीमा पर कुछ भी हो सकता है। पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। मिडिल ईस्ट में इजराइल ने भी 1 साल से नया मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जंग शुरू हो जाती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। उत्तर कोरिया को रूस और चीन का करीबी माना जाता है। यूक्रेन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। चलते चलते बात अंटार्कटिका में दिखे विशाल रहस्यमयी दरवाजे की। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जो लोगों की दिलचस्पी का कारण बन गई है। लोग हैरत में इस तस्वीर को देख रहे हैं। कोई इसे शैतान का घर तो कोई इसे एक बड़े आकार का गेट बता रहे हैं। कुछ लोग इसे गुप्त नाजी बेस भी बता रहे हैं तो कुछ इसे बिगफुट के हॉलिडे होम मान रहे हैं। दरअसल पूर्वी अंटार्कटिका में जापान के शोवा स्टेशन के पास एक असामान्य आकृति बनी है जिसे लेकर इंटरनेट पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक बड़े आकार के गेट जैसा दिखने वाले इस रेक्टेंगल शेप को देखकर लोग अलग अलग अटकलें लगा रहे हैं। रेडिट पर यह तस्वीर पोस्ट की गई है। सबसे पहले गूगल मैप्स पर भी इसे देखा गया है। इसे लेकर न्यू कैसल विश्वविद्यालय में ग्लेशियोलॉजी के प्रोफेसर बेथन डेविस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये एक हिमखंड है जो जमीन पर आ गया और अब वहां अटक गया है और पिघल रहा है। ग्लेशियोलॉजिस्ट रिचर्ड स्मेली ने बताया है कि जो इमेज सामने आई है उसमें दिख रही डोर जैसी आकृति बर्फ के नीचे जाने और एक चट्टानी रिज के उजागर होने के कारण बनी है, जिससे ये गेट जैसा दिखने लगा। स्मेली ने कहा कि अच्छी कल्पना के साथ कुल मिलाकर एक कमजोर और पूरी तरह से झूठा दरवाजा जैसा दिखने वाला दृश्य है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है और इसके बारे में उत्साहित होने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर मार्टिन सिगर्ट ने भी इसकी जांच की है। उन्होंने कहा कि ये बस एक ठोस सबग्लेशियल बाधा के चारों ओर बर्फ का प्रवाह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में बर्फ काफी पतली है, जिससे बर्फ के प्रभाव पर आधारशिला का मजबूत प्रभाव पड़ता है। साफ है अंटार्कटिका में जो डोर जैसी आकृति दिखाई दे रही है उसमें चौंकाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।